Good morning everyone. I am Anupam Kumar from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan. Today I am telling about some questions of exercise 5.6 of class 12 which belongs to the chapter differentiation. तो यह जो चैप्टर है इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम पहले भी डील कर चुके हैं। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे उस क्वेश्चन की तरफ जो अभी तक हम लोग देखे नहीं थे। यह है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 8 है x इक्वल टू a cos t प्लस log tan t by 2 और y इक्वल टू है a sin t। तो इस तरह का ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें वैल्यू निकालना है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है हमें। तो कैसे हम dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल पाएंगे देखते हैं जरा। सबसे पहला काम है हमारा dx बाई डी टी सॉल्व करना। सबसे पहला काम है dx बाई डी टी निकालना। तो dx बाई डी टी निकालते हैं। dx बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा a cos t का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन टी प्लस लॉग है तो लॉग का हो जाएगा 1 बाय टेन टी बाई 2 इंटू टेन टी बाई 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी बाई 2। और चूंकि t का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 बाई 2 है इसीलिए 1 बाई 2 से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हम फिर से देखते हैं। a कांस्टेंट cos t का हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस लॉग है तो लॉग का क्या होगा 1 बाई टेन टी बाई 2 और उसके बाद टेन का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर टी बाई 2। उसके बाद फिर टी बाई 2 का कोफिशिएंट क्या है 1 बाई 2। अब हमारा काम है इसे सॉल्व करना। a इंटू माइनस साइन टी प्लस ये सेक स्क्वायर टी बाई 2 है हाफ सेक स्क्वायर टी बाई 2 को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर टी बाई 2 और चूंकि 1 बाई टेन टी बाई 2 का मतलब क्या होता है कॉट। तो कॉट इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉस टी बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन टी बाई 2। ठीक है। तो एक कॉस टी बाई 2 से एक कॉस टी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2 साइन टी बाई 2 आई इंटू हो जाएगा ये cos t बाई 2। यहां तक आप ध्यान से देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अब हम इसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे। a माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 इंटू ये हो जाएगा टी बाई 2। इस 2 से इस 2 को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। a इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी। इसको देख सकते हैं आप। तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी। इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं। a इंटू साइन टी को माइनस साइन टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन टी विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर टी। a इंटू कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है। तो इसको अभी तक हम वैसे ही रखेंगे। ये था हमारा किसका वैल्यू, ये है हमारा dx बाई डी टी का वैल्यू। इसे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा dx बाई डी टी का वैल्यू। तो dx बाई डी टी इक्वल टू क्या है हमारे सामने में, dx बाई डी टी इक्वल टू है a cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। dx बाई डी टी का वैल्यू क्या हो गया a cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। फिर से हम इसको समझना चाहेंगे। x इक्वल टू क्या था हमारे पास a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2। तो हम निकाल लिए हैं यहाँ से dx बाई डी टी a
कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन टी प्लस लॉग का होगा 1/10t/2 और 10t/2 का हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2 फिर 1/2। तो इस तरह से हम dx/dt निकाल पाए हैं, जो कि हमारे पास क्या है a cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी। तो ये रहा हमारा dx/dt। अब हम प्रयास करेंगे क्या निकालने का dy/dt। अब हम ट्राई करते हैं dy/dt निकालेंगे। तो a sin t है, a sin t का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos t। तो अब हमारे पास क्या है dy/dt आ चुका है, dx/dt ऑलरेडी मैंने पहले भी निकाल चुका हूँ। तो अब यहाँ पर निकालेंगे dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। तो dy/dt का वैल्यू क्या है a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय साइन टी और डिवाइडेड बाय ये है a sin t। ठीक, इतना बराबर क्या हो जाएगा a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय सॉरी यहाँ पे dy/dt पहले होगा dx/dt बाद में होगा, समथिंग मिस्टेक। तो यहाँ पे देखते हैं dy/dt का वैल्यू क्या था हमारे पास a sin t था। तो a sin t को हम पहले लिखेंगे और dx/dt का वैल्यू क्या है a cos स्क्वायर t बाई sin t, a cos स्क्वायर t डिवाइडेड बाय sin t। तो इस तरह से इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा साइन। अब देखिए ये sin t और ये sin t मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर t डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर t व्हिच इज इक्वल टू tan स्क्वायर t। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो dy/dx है इसका वैल्यू क्या आया है tan स्क्वायर t/2। तो गौर से देखेंगे dy/dx का वैल्यू क्या आ गया मेरे पास tan स्क्वायर t। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रहा है कि x इक्वल टू a sec थीटा और y इक्वल टू b tan थीटा। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो थीटा है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है x और y दोनों है। ये पैरामीट्रिक फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे dx/d थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा a sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा और उसके बाद हम निकालेंगे dy/d थीटा। तो ये हो जाएगा b tan थीटा का डिफरेंशियल होता है sec स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या निकालना है dy/dx। तो dy/dx इक्वल टू क्या होगा dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। तो dy/d थीटा का वैल्यू कितना है b sec स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा b sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा इक्वल टू है a sec थीटा इनटू tan थीटा, a sec थीटा इनटू tan थीटा। अब हम sec थीटा से एक sec थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। हमारा आंसर क्या होगा b/a sec थीटा को हम लिख देते हैं 1/cos थीटा और चूंकि 1/tan थीटा क्या होता है cot बराबर क्या लिख सकते हैं आप cos थीटा बाय sin थीटा। अब इस प्रकार से हम देखेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा b/a 1/sin थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। तो हमारा जो dy/dx का वैल्यू आएगा dy/dx का वैल्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा b/a cosec थीटा। dy/dx का वैल्यू क्या होगा b/a cosec थीटा। तो इस प्रकार से बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप इस एक्सरसाइज में। ठीक है, थैंक यू।